एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, और हमारा ये उद्देश्य है कि यदि हम एक वीडियो बना रहे हैं और अगर एक वीडियो के माध्यम से एक व्यक्ति की भी, वैसे तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा सभी लोगों की जॉब लग जाए, बाकी अगर हमारे वीडियो के माध्यम से एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो विश्वास मानिएगा हमें इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी प्रसन्नता हमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि मैं वीडियो में शुरू में ही बता देता हूँ भैया कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आपको अगर वीडियो पहले से ही छोड़ना हो, आपको लगता है कि नहीं हमें पूरा वीडियो नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो बताने वाले हैं, आप बस यहाँ चले जाइए और आपका काम हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि मैं आपको आपका जो टाइम है, जो महत्वपूर्ण टाइम है, वो आपका टाइम बच जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं, अभी एमपी ऑनलाइन में ही वैकेंसी निकली तो हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एमपी ऑनलाइन पर। चलिए, तो ये हमारी वेबसाइट खुल रही है, ये ओपन हो रही है। तो अब हमारी जो वैकेंसी रहने वाली है वो एमपी ऑनलाइन में रहने वाली है। और जहां तक मैं जानता हूं कि जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति होगा उसे तो एमपी ऑनलाइन बिल्कुल रटी हुई होगी, और जो बाहर का व्यक्ति भी है उसको भी इसके विषय में पता जानकारी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं उन पे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वे एमपी ऑनलाइन की ही बात करने वाले हैं। चलिए, मैं एक और यहाँ पर एक और वेबसाइट जल्दी से खोल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो वाली वेबसाइट ना खुल पाए। तो चलिए, ये वेबसाइट खुल गई, कई बार ऐसा हो जाता है। ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है। चलिए, अब देखिए हमारे बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे नागरिक सेवाएं लिखा है, अधिकृत कियोस्क लिखा है, कियोस्क नागरिक हेतु संपर्क करें, शिकायतें। हमें सबसे पहले हमारे बारे में इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर स्क्रॉल करेंगे तो एमपी ऑनलाइन के बारे में लिखा हुआ है, फिर प्रशंसा पत्र लिखा है, पुरस्कार, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यशाला, पिक्चर गैलरी, एमपी ऑनलाइन समाचार, कैरियर। तो हमें कैरियर पर क्लिक कर देना। कर दिया हमने क्लिक। हमने कैरियर पर क्लिक कर दिया है तो हमारे सामने जो ओपन हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। इसके जो प्रिंट है वो थोड़े छोटे से हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, तो मैं बोल बोल के बता रहा हूं। तो आपको इस वीडियो को देखना भी है और इस वीडियो को सुनना भी है, क्योंकि तभी आपका ये वाला काम उस पर उतना सफल हो पाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम कई बार क्या होता है कि चूंकि छोटे शब्द हैं तो कई बार उतने दिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता दूंगा तो आपको उस चीज के विषय में समझ में आ जाएगा। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, नेट की दिक्कत आ रही, क्या हो रहा है, इसलिए ओपन हो नहीं पा रहा है। एक और बार मैं देख लेता हूं इस पर जल्दी से। यहां पे गए, यहां पर गए, आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। इस पर गए और फिर हमने इस पर क्लिक किया और चलिए ये ओपन हो गया। यही हो रहा है। चलो, ये हो गया। अब हम देखते हैं पोजीशन फॉर विच यू कैन अप्लाई। ऐसी कौन सी पोजीशन जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं? तो कियोस्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है इसका? कियोस्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, कियोस्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास पूरा चीजें खुल गई। ठीक है, अब चूंकि ये छोटे अक्षर हैं, मैं हल्का से इसे बड़ा कर देता हूं। और ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा, हल्का से मैंने बड़ा कर दिया है। देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर जो जिले के नाम लिखे हुए हैं, रीवा मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहां पर वैकेंसी है। रीवा, बालाघाट, धार, होशंगाबाद, मुरैना, खंडवा, सिवनी, रायसेन, टीकमगढ़, अशोकनगर, जबलपुर, मंडला, भोपाल, सागर, छिंदवाड़ा, सतना, कटनी, देवास, इंदौर, उज्जैन एंड ग्वालियर। इन जगह पर वैकेंसी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जिलों में वैकेंसी है। अब क्या वैकेंसी है वो हम देख लेते हैं। जॉब ब्रीफ। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड सीकिंग, ढूंढ रहा है क्या? कियोस्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। जो कियोस्क है उसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ढूंढ रहा है। टू मैनेज, क्या मैनेज करना है? एंड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एमपी ऑनलाइन कियोस्क विद इन असाइन्ड डिस्ट्रिक्ट। जैसे वो जो डिस्ट्रिक्ट दी जाएंगी उस पर इस पर काम कर पाए, करें काम, इस पर मैनेज करें। द कियोस्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विल एंश्योर दैट कियोस्क ऑपरेट स्मूथली। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम क्या होगा कि जिससे जो कियोस्क है वो बहुत आराम से चलती रहे, किसी परेशानी बिना। एडेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। अब प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी टू द कस्टमर, और जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसके पास ये पूरी चीजें आराम से पहुंच जाएं। हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि कैसे भी करके इनका काम हो जाए। यानी हम बात कर रहे हैं तो द रोल कियोस्क कोऑर्डिनेटर विल एंश्योर द कियोस्क ऑपरेट स्मूथली, एडेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड वो रहे, एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस डिलीवर टू कस्टमर। दिस रोल इन्वॉल्व सपोर्टिंग कियोस्क ऑपरेटर। इनका रोल क्या रहेगा? इनका रोल इसमें भी शामिल रहेगा, जो कियोस्क ऑपरेटर हैं उनको सपोर्ट करें। कंडक्ट एंड ऑडिट रहती है वो उसको कंडक्ट कराएं। एंड सर्विंग एज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन कियोस्क एंड सेंट्रल ऑफिस। जो सेंट्रल ऑफिस है, जो इनका ऑफिस है और कियोस्क के बीच में ये ब्रिज का काम करें।
इन दोनों के बीच में ये कांटेक्ट बनाए रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कियोस्क वाले हैं और जो सेंट्रल ऑफिस है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उनके बीच में व्यवस्था नहीं हो पाती, तो इनका काम यही रहेगा। द coordinator will also collaborate with government authorities to ensure regulatory compliance and promote ambulance service within the district। और एक और महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रमोट भी करना है आपको एमपी ऑनलाइन को। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गए होंगे। जॉब प्रोफाइल आपने देखी कि जो हम सिंपल सा बात है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आप बन गए हैं, तो आप सबसे पहले तो कियोस्क वाले से और जो सेंट्रल ऑफिस है उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, उनकी बातें बताएंगे, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर का मतलब ये उनकी जानकारी इनको देंगे, इनकी जानकारी उनको देंगे। कस्टमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आपका मुख्य काम है। जिस जिले के लिए आपको भर्ती किया गया, जिस जिले में आप है उस जगह में आपको इसका प्रचार प्रसार करना रहेगा। अब आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी ये आपको बता रहे हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट एक्ट एज अ मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कियोस्क रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरीज एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंट। सबसे पहली चीज है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आप रहेंगे तो उस जगह पे आपको पूरी जानकारी रखनी है, कियोस्क की जानकारी रखनी है कि उससे कॉन्टैक्ट करना है, जो कहाँ पे करना है, रिस्पॉन्डिंग, और उसकी जो क्यूरी है उसका रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास जनरेट हो गया लेकिन उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीजों को करना है। असिस्टेंस आपका प्रोवाइड कराना है, यानी आप उसके विषय में ध्यान दे पा रहे हैं, इनके विषय में आपको बताना है। ऑन बोर्डिंग सपोर्ट, उनको ऑन बोर्डिंग सपोर्ट करना। असिस्ट न्यू कियोस्क ड्यूरिंग द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस टू एंश्योर ए स्मूथ ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है कई बार नई कियोस्क है, कोई वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है या नई कियोस्क खुलवाना है, उस पर भी काम होना है, उसको भी आप इजी वे में समझा पाओगे। साइड विजिट, कंडक्ट रेगुलर विजिट कियोस्क लोकेशन टू एसेस ऑपरेशन। अब क्या होता है कि आप लगातार जैसे कियोस्क हैं आप उन पर जाते रहेंगे, उनके विषय में बात करते रहेंगे, उनके जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उस पर आप बात करते रहेंगे। कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस उनके विषय में। कोचिंग एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड ऑन साइट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे। कोचिंग टू कियोस्क, आप उन्हें समझाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भैया ये वाला काम ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि आपने कियोस्क दे दी और उन्होंने कियोस्क ले ली। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि उन्हें काम समझ में नहीं आ रहा, वो काम कर ही नहीं पा रहे, तो वो काम नहीं कर पा रहे तो वो काम को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको उनको कोचिंग देनी है, ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट एंड रिकमेंडेड। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पर काम नहीं हो पा रहा है, जहां काम नहीं हो पा रहा है वहां पर काम को आपको इंप्रूव करना है, ये आपके काम रहेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन, हेल्प कियोस्क इंप्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिस इन सिटीजन सर्विस। आपको सबसे पहले उनकी जो सर्विसेज है उनको आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ये बताना है भैया इसी चीज का आप काम करिए, इस पर ही काम करिए, इसी की मदद से काम करिए। तो आपको जिससे क्या हो जाएगा कि आप जिससे जो कियोस्क पे काम कर रहा है वो ज्यादा ज्यादा काम इस पर होने लगेगा। फीडबैक कलेक्शन, गैदर इनसाइट एंड फीडबैक फ्रॉम कियोस्क टू रिले द कंपनी ऑफ डिसीजन मेकिंग। होता क्या है कि जब तक आप किसी विषय में फीडबैक नहीं लेते तब तक कंपनी उसके विषय में कोई डिसीजन नहीं ले पाती। तो सबसे पहले आपको फीडबैक लेना होगा भाई, सबसे पहले मतलब इसमें आपका काम है कि आपको फीडबैक भी लेना है। तो फीडबैक के माध्यम से कंपनी इससे ये पता कर पाए कि हमें अब आगे कौन से काम करने। रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग फ्रॉम साइट विजिट एंड कम्युनिकेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू कियोस्क डिविजनल मैनेजर। आल्सो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट इंसिडेंट इशू एंड इरेगुलरिटीज कियोस्क ऑपरेशन। आपको कुल मिलाकर इन चीजों की रिपोर्ट करनी है, आपको इन चीजों को बताना है, साइट विजिट करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी डिविजनल मैनेजर को। ठीक है, आल्सो डॉक्यूमेंट, और आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने, रिपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट इंसिडेंट इशू। और आपको कोई भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसके विषय में भी ऑपरेशन कियोस्क के ऑपरेशन में तो वो आपको डिस्कस करना है। अब आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आप ये देख लीजिए। योग्यता मतलब रिक्वायरमेंट, स्किल्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एबिलिटी टू मैनेज गाइड कियोस्क ऑपरेशन। सबसे पहली चीज आप में लीडरशिप होनी चाहिए, अपने नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। कैपेबिलिटी टू ट्रेन, मेंटर एंड मोटिवेट टीम टू अचीव सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस। आप में कैपेबिलिटी होनी, आप में वो योग्यता होनी चाहिए कि आप उन्हें ट्रेन कर पाए, आप उनको समझा पाए, आप उन्हें मोटिवेट कर पाए टीम को, जिससे कि आप काम करें। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास बोलने की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको लिखने का कम्युनिकेशन, आपको लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए। इफेक्टिव इंटरेक्शन विद कियोस्क ऑपरेशन, गवर्नमेंट बॉडीज एंड स्टॉक होल्डर, इनके विषय में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। एबिलिटी टू कन्वे टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्लियरली और नॉन टेक्निकल यूजर, आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन नॉन टेक्निकल व्यक्ति को कैसे देनी है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास
ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई इश्यू अगर जनरेट हो गया है तो आप उस इश्यू को कैसे खत्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी, वो आप में ज्ञान होना चाहिए। एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन अंडर प्रेशर, आपके पास ये भी ज्ञान होना चाहिए कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और आप उसमें कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो भी आप में ज्ञान होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, आपके पास स्वाभाविक सी बात है कि आपका जब काम एमपी ऑनलाइन पर ही हो रहा है तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद रिपोर्टिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज अ प्लस, आपके पास ये भी होना चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, डेटाबेस प्लस ये स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपका पूरा जो फोकस है वो इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। द एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर क्यूरीज इफेक्ट, और आप जो क्यूरीज अगर जनरेट हो रहे हैं तो आप उनको क्लियर कर पाए। कैपेसिटी टू मेंटेन हाई सर्विस स्टैंडर्ड अक्रॉस मल्टीपल कियोस्क, आपके पास ये भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास ये भी चीजें होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कियोस्क में आप काम कर पाए। एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल विद अटेंशन टू डिटेल, आपके पास ये भी चीजें होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आप उस पर भी ज्ञान आपका हो। इन सिंपल सी बात है कि आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल विद अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क प्रायोरिटी साइमल्टेनियसली, आपके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मैनेज कर पाए कि कौन से टास्क को आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा काम आप कर पाए, एक साथ कई सारे काम करने का भी आप में स्ट्रॉन्ग योग्यता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल टू फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कियोस्क ऑपरेटर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द कम्युनिटी, आपको इन पर भी आपको रिलेशनशिप आपको बनाए रखना पॉजिटिव। डिप्लोमेसी द हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड रिजॉल्विंग इश्यू प्रोफेशनली मैनर, आपको प्रोफेशनली मैनर में आपको जो भी परेशानी उनको सॉल्व करना पड़ेगा। एबिलिटी टू अडेप्ट टू डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट एंड टेक अ न्यू चैलेंज, आपको जो नई नई परेशानियां हैं, आपको कोई दिक्कतें हैं, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको ऐसा बाहर एनवायरनमेंट बनाना होगा जिससे भी आप इसमें चीजों में काम कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल फील्ड विजिट, आपके पास फील्ड विजिट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एडजस्ट शिफ्टिंग प्रायोरिटीज होनी चाहिए। वर्क ओकेशनली ऑन वीकेंड और इवनिंग एज आपको वो भी काम होना चाहिए, कभी भी आपका कोई काम हो तो आप काम कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम, किसी भी ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का चाहिए। सुपरविजनरी या मैनेजमेंट रोल आपने कहीं किया हुआ है, प्रेफरली रिटेल पर किया हुआ है, कस्टमर सर्विस पे किया है, कियोस्क ऑपरेशन पर किया हो। एक्सपीरियंस वर्किंग इन द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इज एडेड एडवांट, अगर आपने इन पे काम किया है गवर्नमेंट पे या पब्लिक सेक्टर पे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। अब आवेदन कैसे करना है वो आप देख लीजिए, यहां पर क्लिक कर देना है आपको। मैंने क्लिक कर दिया है, अब मैं यहां पर पहुंच गया हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये फॉर्म भर देना है, पोजीशन यहां पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि उसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, पहला नाम, लास्ट नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए। यहां पर इससे रिलेटेड जो भी चीजें वो आप यहां पर लिख दीजिए। मुझे लगता है कि सब आपको समझ में आएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। की स्किल लिख दीजिए और यहां पर आके आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज एंटर कैप्चा एंटर करके आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आप एमपी ऑनलाइन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप, अगर आपके जिले में यह वैकेंसी नहीं है और आपका कोई दोस्त ऐसा व्यक्ति है जो उस जिले में रहता है तो कृपया करके आप उसे बता दीजिए, और जैसे आपके जिले में आएगी तो हम कोशिश करेंगे आपको उस विषय में बता दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।